Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing something good. I am a CBSE 11th grader PCB स्टूडेंट। जो जैसा कि आपने देखा कि मेरे स्टडी टेबल की हालत काफ़ी ख़राब और बेकार हो रखी थी। सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था। तो फिर मैंने अपने स्टडी टेबल को साफ़ किया। तो साफ़ करने के बाद मैं बैठ गया था पढ़ने के लिए। सो दीज़ आर द क्लिप्स ऑफ टुडे मॉर्निंग। तो मैं सुबह 4 बजे उठा था पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने केमिस्ट्री में स्टोइचियोमेट्री पढ़ना शुरू किया। वैसे मैंने इसे पहले भी पढ़ रखा था पीडब्ल्यू से, पर इसे पढ़े हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसीलिए मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि कैसे कैलकुलेशंस करनी है। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पर ऐसे ही रैंडमली सर्च किया, तो मेरे सामने मैग्नेट ब्रेन की वीडियो आई। तो मैंने मैग्नेट ब्रेन से इसे पढ़ना शुरू किया। तो अभी मुझे तो ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। और यहाँ पर मैंने स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशंस की। तो भाई सुबह सुबह तो माइंड फ्रेश होने के कारण कैलकुलेशंस आसान लग रही थी और मुझसे सारी की सारी कैलकुलेशन जल्द से जल्द हो रही थी। तो भाई सुबह जल्दी उठने से तो मेरा तो सारा का सारा दिन प्रोडक्टिव रहता है। तो आज तो वैसे ही मुझे स्कूल से छुट्टी थी और मेरे PT1 एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, और देखते हैं मुझे कैसा स्कोर मिलता है। मैंने तो अच्छा स्कोर करने का सोचा है। और 4 बजे सुबह जब 4 बजे मैं उठा, तब तो थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, एकदम फ्रेश हवा चल रही थी। और मैं अपने स्टडी टेबल पर बैठा था, तभी मुझे विंडो से ठंडी ठंडी काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी। और देखो भाई, मैं ना अपने कंटेंट पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मेरे पिछली वीडियोस और स्टडी व्लॉग देखोगे तो आपको उनके कंपैरिजन में ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। और मुझे भी ये वाला जो स्टडी व्लॉग है ना, बाकियों के कंपैरिजन से काफ़ी अच्छा लगा। तो भाई, कोई भी काम करने में थोड़ा तो टाइम लगता है ना। तो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो फिर केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने शुरू किया था बायोलॉजी मैंने फ़र्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर मैं लिविंग ऑर्गेनिज़म क्या वाला वो फ़र्स्ट चैप्टर जो है ना, वो कर रहा था मैं यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने रीसेंट स्टडी ब्लॉग में बताया था कि बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो भाई सच में बायोलॉजी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैंने पहले भी पढ़ा है। वो क्या है ना कि मेरे PT1 एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसे रिवाइज़ कर रहा था यहाँ पर। तो भाई, जब भी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो भाई मैं कोई भी राइटिंग वर्क नहीं करता हूँ, जैसे कि नोट्स बनाना। तो मैं कोई भी राइटिंग वर्क नहीं करता। मैं सुबह बस कुछ रिवाइज़ करता हूँ, और अगर कोई कंसेप्ट मुझे नहीं आता या फिर समझ में नहीं आता, उसे समझ लेता हूँ। क्योंकि क्या है ना कि नोट्स तो हम रात को भी बना सकते हैं, सुबह तो फोकस पावर ज़्यादा होने के कारण इसलिए मैं सुबह सिर्फ रिवाइज़ ही करता हूँ। तो भाई, इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी कम होगी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को भी लिख कर देख रहा था। तो मैं नोट्स वाली नोटबुक पर नहीं लिख रहा था, मैं केवल रफ़ नोटबुक पर लिख रहा था। रफ़ नोटबुक पर लिखने से ना मुझे एकदम से सब कुछ सारी की सारी डेफिनेशंस याद रह जाती हैं। क्योंकि क्या है ना, अगर मैं कोई भी डेफिनेशंस को नहीं लिखता हूँ तो वो ना मेरे दिमाग से निकल ही जाती हैं मुझे, तो फिर वो वाली डेफिनेशंस ही नहीं याद रहती मुझे। उनके हिंदी में तो पता होता है कि किसके बारे में डेफिनेशंस है, क्या है, और उसके बारे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होती है। मगर इस पर मुझसे ना बिना लिखे वो याद ही नहीं होती, पता नहीं क्यों। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो बाय बाय।